दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों भारत की भारत की राजनीति में और ख़ास तौर से भाजपा के राजनीति में आजकल खलबली मची हुई है पार्टी के अंदर। और पार्टी के अंदर खलबली क्यों मची हुई है, उसके बड़े कारण हैं। कारण क्या हैं? एक तो जब से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, तब से ये ज़्यादा ही कुछ खलबली मची है, क्योंकि साफ तौर पे ये लगने लगा है कि जिस तरह से धनखड़ साहब को डरा के धमका के इस्तीफा लिया गया, वैसा अगर राजनीति में चलेगा तो भाजपा में कौन रह सकेगा। भाजपा में जो गुजरात लॉबी है सिर्फ उसी की चल रही है और उसी की चमचागिरी करनी है, फिर तो भाजपा में और कुछ है नहीं। फिर जो बिहार में जो हो रहा है SIR के नाम पर, हालांकि वो हो तो विपक्ष के लिए रहा है, विपक्ष वहाँ ज़्यादा परेशान है, लेकिन भाजपा के लोग भी उससे परेशान हैं। और तीसरी बात यह है कि ट्रंप सरकार ने जिस तरह से एक के बाद एक ट्रंप जो है घोषणाएं कर रहा है और ट्वीट कर रहा है, उससे भी भाजपा में खलबली मची हुई है। क्योंकि वो एक लक्ष्य बना लिया है या एक संकल्प ले लिया है कि वो किस तरह से नरेंद्र मोदी को परेशान करे, और इतना परेशान करे कि बुरी तरह बदनाम हो जाए। और बदनाम हो जाए तो सरकार गिरेगी, सरकार गिर जाएगी तो भाजपा के लोग क्या करेंगे। ये तीसरे। अब ये जो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उससे राजस्थान में भी खलबली मची है। और राजस्थान में तो आप जानते ही हो कि ये भजनलाल की सरकार जो है पर्ची की सरकार है, और वसुंधरा राजे इसके एकदम डेडली अगेंस्ट है। और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी है 2-3 बार। अभी नरेंद्र मोदी से भी वसुंधरा राजे की भेंट हुई, और जब ये भेंट हुई तो सरकार चौकन्ना हो गई भजनलाल की। और अब ये है कि भाई वसुंधरा राजे को ये तो कह दिया कि भाई तुमको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? उनका कई बार नाम चला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी। जब राजस्थान में कुछ गड़बड़ होती है या सकड़े में आती है राजस्थान की सरकार, तब जो है केंद्र जो है वसुंधरा राजे को सामने ले आता है और कह देता है इसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो कह दिया कि हम वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बना देंगे। अब वो क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे का बार बार नाम आना, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम भले आओ, केंद्र का जो निज़ाम है या केंद्र में जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि वसुंधरा राजे खुद बहुत मजबूत मुख्यमंत्री है, वो इनकी किसी की मानेगी नहीं। दूसरी, उसमें वो राजघराने की है, सामंती है, तो हैकड़ी भी है उसमें। और नरेंद्र मोदी के सामने किसी की हैकड़ी चले ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये पेच फंसा हुआ है कि राजस्थान के भजनलाल की सरकार कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, वसुंधरा राजे को नहीं बनाएंगे मान लो तो वसुंधरा राजे की किसी दूसरे आदमी को बना दें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर दें। अब चुनाव होने वाले हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतलब चुनाव आयोग को लिख दिया गया है, चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है कि ये पद खाली है। तो
तो अब देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये राजस्थान के संदर्भ में है। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।